भैया जी हमारे यहाँ कन्या लांगुरा होते हैं, पंजाब में इसको कंजक कहा जाता है कि कंजक हम लोग जिमा रहे हैं, ये हमारे कन्या जिमाना होता है। देखो कन्या जिमाने के कई भाव हैं, हम लोग क्यों जिमाते हैं एक बार समझ लेना चाहिए। देखो एक तो सामाजिक समरसता का प्रतीक ये कंजक करना है। कैसे? बोले इसमें यह नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण की कन्या है, कि ये क्षत्रिय की है, कि ये हरिजन की है, सबको समान रूप से आदर के साथ अपने घर में बुलाया जाता है। प्रतीति होती है 6 महीने के बाद संभवतः कोई अगर चमड़े का काम करता हो और वह कभी भी उसके घर में प्रवेश ना हुआ किया हो, पर छोटी बालिका के रूप में जब उसके घर में प्रवेश हो किसी व्यक्ति के में, तो उसके मन में रहेगा कि देखो मेरी पुत्री का चरण छुआ इन्होंने, देखो इसको चुंदरी उड़ाई, देखो बढ़िया भोग प्रसाद दिया, मेवा इत्यादि दी, तो सामाजिक समरसता, प्रेम बना आपस में, पहला काम। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बालिकाएं आती हैं उसमें चारों वर्णों की बालिकाएं होती हैं। महाराज जी एक रहस्य बोधनी कहीं एक ग्रंथ हमने पढ़ा, उसमें बड़ी बात अच्छी लिख रही थी। उसमें कहा बोले ब्राह्मण की अगर कन्या आवे और उसकी अगर सेवा पूजा कोई जन करे तो ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है, उस कन्या के द्वारा उसमें ज्ञान का सृजन हो जाएगा। दूसरी बात, क्षत्रिय की कन्या आवे तो महाराज जी बल की वृद्धि उस कन्या के आशीर्वाद से होगी। तीसरा महाराज जी कोई वैश्य की कन्या का पूजन अगर घर में किया जाए तो धन की वृद्धि होगी। और चौथी महाराज जी जो हरिजन की कन्या आवे तो हमारे सारे दारिद्र्य, हमारे सारे रोग, हमारे पाप उसकी सेवा से कट जाते हैं। ये चार बातें बहुत जरूरी समझने योग्य हैं। और देखो कन्या उसको कहते हैं जो बहुत छोटी हो, है ना, बहुत अधिक बड़ी को कन्या नहीं कहा जाता, जो बहुत छोटी हो, जैसे 3, 4 और 5 वर्ष तक की कन्या, इसको हमारे यहाँ जिमाने का भाव है। तो सामाजिक समरसता हो। और दूसरी बात ये आयुर्विद्या यशोबलम, इस सब की अभिवादनशीलस्य को जो है जरूरत है, तो इन सब का अभिवादन होने से ये सारी चीज़ें स्वतः ही अपने घरों में प्रकट हो जाएंगी। चूंकि हम लोग ये प्राय जो ना कंजक अपने यहाँ करते हैं, पर बालकों को इस बात की पता नहीं है, और अगर पता होगी तो वो उसी महत्व के साथ अपने घर में कन्याओं को जिमावेंगे। और जब कन्या उसी भाव से जिमेंगी तो निश्चित मानिएगा कि जो जिमाने से अपने आप स्वतः ही वो भाव उनको प्राप्त होगा। देखो गाय है ना, गाय, ये गाय कैसी है, इसकी विलक्षणता, रास्ते में कहीं घूम फिर आवेगी और कुछ भी खा ले, रास्ते में कूड़ा भी खा लेती है, कुट्टी मिल जाए तो उसको भी खा लेती है, बिनोले मिल जाए तो जो क्या खल इत्यादि उसको भी खा लेती है। लेकिन गजब की बात यह है कि महाराज जी परिणाम इसका क्या है, बोले देती दूध है, कुछ भी खा ले देती दूध ही है। ये गाय की विलक्षणता है। इसलिए हम लोग अगर उसी महत्व बुद्धि से इन कन्याओं का पूजन करेंगे तो निश्चित मानिए महाराज संभवतः हम में त्रुटि किसी प्रकार की हो जाए, लेकिन फिर भी फल तो वही मिलेगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वही बिल्कुल फल मिलेगा। इसलिए उसी भाव से अगर हम लोग सेवा करें तो आनंद रहेगा।